ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାୱତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ବିଜେପିର ହାତ ମୁଠାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତିକା କ'ଣ ଅଛି, ବିଜେପିର କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ବିଜେପିର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କନକ ନ୍यूज को स्वागत करी। क्या पहले मैं जानना चाहूंगा कि मयूरभंज आकर क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरे लिए मयूरभंज एक तरह से नया क्षेत्र है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वो भी एक पर्वतीय भूभाग है। वहाँ के लोग भी बहुत सज्जन हैं, यहाँ के लोग भी बहुत सरल हैं, अपनी बात कहते हैं तो स्पष्ट कहते हैं, कोई डिप्लोमेटिक बातचीत यहाँ पर नहीं करते हैं। तो मुझे समानता लगती है उत्तराखंड में और मयूरभंज में। वहाँ भी जंगल हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कुछ है। समुद्र नहीं है, बाकी सब कुछ वहाँ पर है और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मयूरभंज में हूँ। मयूरभंज में आप अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं? अभी तीनों लोकसभाएं मैंने यहाँ की भ्रमण की हैं। भद्रक किया है, बालासोर किया है और मयूरभंज। मयूरभंज में मैं सभी जो विधानसभा है, 7 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर हैं, उन 7 विधानसभा क्षेत्रों में मेरा घूमना हुआ है, वहाँ के वर्कर्स से मिलना हुआ है और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिल करके, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो सब मिलता जुलता है। मयूरभंज में बीजेपी का स्थिति अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मयूरभंज में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है और मयूरभंज संगठन की दृष्टि से पहले से ही मजबूत रहा है और उसका लाभ इस बार लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से जो यहाँ पर हमारे प्रत्याशी हैं उनको मिलने वाला है। क्या नया रणनीति क्या है निर्वाचन के लिए जो आप प्रस्तुत करना चाहेंगे और वो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे आप? ये हमने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनाव जीतने का जो फॉर्मूला है वो यही है कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो। तो हम बूथों तक अपनी चुनाव की रणनीति को ले जाएंगे। बूथों का मैनेजमेंट, बूथ का जो वर्कर है उसको सक्रिय भूमिका में ला करके और हम इस चुनाव को जीतेंगे। तो कैसा लग रहा है, क्या होगा कि मयूरभंज में जो चुनाव में कैसा फल आएगा? मयूरभंज भारतीय जनता पार्टी चुनाव अच्छे वोटों से जीत कर यहाँ से दिल्ली जाएगी और भुवनेश्वर में भी इस बार कमल खिलेगा। तो और एक बात मैं जानना चाहूँगा कि उड़ीसा में आए हैं, जो उड़ीसा में जो 25-26 साल से जो सरकार रहा हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उड़ीसा वासियों का, यहाँ पर गवर्नमेंट उड़ीसा वाले चला ही नहीं रहे हैं, कोई और उड़ीसा की सरकार चला रहे हैं। या मैं कहूँ कि उड़ीसा सरकार आउटसोर्स हो गई है, उसको चलाने वाला कोई और है जिसका उड़ीसा से कोई संबंध नहीं है और उससे सीधा सीधा उड़ीसा का जो जनमानस है वो अपने आप को आहत महसूस कर रहा है, उसको तक कष्ट हो रहा है कि क्या उड़ीसा में ऐसे लीडर नहीं हैं, ऐसे नेतृत्व का अभाव हो गया है कि जो उड़ीसा को एक बेहतर उड़ीसा बना सके। तो सामने जो इलेक्शन आ रहा है वो बीजेपी और बीजेडी का जो बल है, लोग बोल रहे हैं कि जोरदार टक्कर होगा, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, टक्कर तो जीतने के लिए होगी। इस बार उड़ीसा की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और इसलिए दुगने विकास के लिए, उड़ीसा की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, यहाँ के जो किसान हैं उनके खेतों को पानी देने के लिए, यहाँ पर जो
चीनी मिल बंद हो गई हैं, शुगर फैक्ट्रियां जो बंद हो गई है, उनको फिर शुरू करने के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चाहिए। उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी चाहिए और दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी है ही। तो क्या कहेंगे जो मयूरभंज के जो लोग हैं, वो जो साधारण जो वोटर रहे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं मयूरभंज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप मयूरभंज के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जो विधानसभाओं में प्रत्याशी हैं, उनको आप वोट डालिए। मोदी आपके विकास की गारंटी देते हैं। तो उड़ीसा में डबल इंजन सरकार होगा, आएगा? बिल्कुल डबल इंजन सरकार होगी, तभी यहाँ विकास की जो गाड़ी है ना, वो तेजी से दौड़ेगी। निश्चित भाव में देखो जो भाव में आम आलोचना करुले कि ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार हेबो एवं विकास क्षेत्र में जो बीजेपी रो जो रही बीजेपी रो जो डबल इंजिन सरकार आसिले ही ओडिशा रो विकास हो बोली जहाँ आम आलोचना करुले। बारिपदा दल गोविंद बारिक, कनक न्यूज।